अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम अमार है और पिछली दफ़ा मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि एक सिलसिला शुरू कर रहा हूँ कि कुछ सवालात हैं जो मेरे वज़ीर आज़म पाकिस्तान से करने हैं, और यही समझ आया कि यही मीडियम यूज़ करूँ। तो इस मीडियम को यूज़ करते मेरी सबसे पहले आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ये आज का जो दूसरा सवाल है, इसमें भी मुझे आप लोगों की हेल्प चाहिए। आप इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि ये वज़ीर आज़म तक पहुँचे और किसी तरह हमें इन चीज़ों के सवालों के जवाब मिलें। आज का जो सवाल है वो पेंशन से रिलेटेड है। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिनको पेंशन मिलती है, अच्छा, सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि पेंशनर्स होते कौन हैं। वो लोग जिन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के लिए सारी ज़िंदगी काम किया, जॉब की, और इवेंचुअली वो रिटायर हुए इस जॉब से। उनको हुकूमत पाकिस्तान उनकी बकाया ज़िंदगी जब तक वो हयात रहते हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, उनको पेंशन देती है। ये कोई उनको तोहफ़ा नहीं मिला होता, ये वो जो सर्विस हमारी हुकूमत को देते हैं उसके बदले जब तक वो हयात रहते हैं उनको ये पैसे मिलते हैं हुकूमत की तरफ से। ये एक एसेट होते हैं ये लोग हमारा, उनके सर्विसेज के बदले हुकूमत पाकिस्तान उनको फाइनेंशियली स्टेबल रखने की कोशिश करती है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों को पेंशन मिलती है वो उनकी उम्रें नॉर्मली 50-60 साल से ज़्यादा होती हैं क्योंकि वो रिटायर हो चुके होते हैं। उन लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने अभी तक क्या किया है या इनकी टीम ने अभी तक क्या किया है? क्योंकि अगर आप लाहौर में हाई कोर्ट के इलाके में चले जाएं, वहाँ पे ये इदारा है जहाँ पे नॉर्मली लोग जाके बैंक से भी ले लेते हैं, लेकिन जो कागजात सारे होते हैं वो उनको वहाँ से करने पड़ते हैं। अब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में कई बुज़ुर्ग ऐसे देखे हैं जिन्होंने हुकूमत के लिए काम किया है, अब पेंशन लेते हैं, उनकी हाथों की लकीरें मिट जाती हैं। बुज़ुर्गी में एक उम्र का हिस्सा ऐसा आता है जब आपकी हाथों की जो लकीरें होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वो मिट जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि हमारे जितने भी फ़ाइलें हैं और जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स हैं वो ज़्यादातर कागज़ात के ऊपर हैं, और वो फ़ाइलों के अंबार लगे होते हैं। किसी भी आप हुकूमती दफ्तर में चले जाएं तो आपको फ़ाइल नज़र आएंगी, या किसी नेशनल इदारे में चले जाएं तो अभी भी वो फ़ाइलें आपको नज़र आती हैं। तो बात यह है कि जब वो कोई अंगूठा नहीं ना लगा सकता तो उसको पेंशन मिलती नहीं। अब हमारे वो लोग जिन्होंने अभी तक इस मुल्क के लिए काम किया है, आ, वो अब आहिस्ता आहिस्ता जाते जा रहे हैं। हमारे दादाओं की जो नानी अम्मा वगैरह की जो उम्रें थी, ये उस एज में ये लोग थे जिन्होंने बड़े ऑनरेबली इस मुल्क के लिए काम किया है और बड़े फ़ख्र के साथ इस मुल्क को सर्व किया है। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता, आपको पता है प्राइम मिनिस्टर जो हमारे अभी प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, ये ख़ुद कहते हैं कि करप्शन की वजह से हर जगह दीमक लगी हुई है। तो वो जो करप्शन वाला एक माइंड सेट है वो तो अब आ रहा है। जो बुज़ुर्ग हैं हमारे, वो जो ऑनरेबली इस मुल्क को सर्व करके गए हैं, वो प्रॉब्लम्स में हैं। तो आज का ये जो एपिसोड है इसमें ये सवाल करना है कि जो पेंशनर्स हैं हमारे मुल्क के, उनको फैसिलिटेट करने के लिए क्या किया गया। क्या बकाया हुकूमतों की तरह उनका भी पेंशन एक सर्टन परसेंटेज पे बढ़ा दिया गया है, जो कि आसान नहीं है लेकिन उनका बनता है, वो परसेंटेज पे बढ़ गया है। लेकिन उनको वो पेंशन लेने में जो रुकावटें आती हैं, जो दफ्तरों में रुकावटें आती हैं, या जो उनकी पर्सनल हेल्थ की वजह से वो जा नहीं पाते दफ्तर अपनी पेंशन लेने, या इस किस्म के जो छोटे मोटे मसाइल हैं, इनमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आते क्या किया है। सवाल ये इसलिए बनता है क्योंकि वो लोग, मेरा ख्याल है, वो लोग हैं जो अब प्राइम मिनिस्टर दोबारा बनाना चाह रहे हैं हमारे माशरे में। तो अभी तक के जो वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, एसेट्स हैं, जिन्होंने इस मुल्क को अपनी सारी सारी ज़िंदगी दे दी है, इदारों में नौकरियां करके एक ऐसी सैलरी पे जिस पे सिर्फ आप हलाल तरीके से ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं और बच्चों को एक अच्छा स्टैंडर्ड, नॉर्मल स्टैंडर्ड की तालीम दे सकते हैं कि बच्चों के हाथ में चॉइस हो कि वो कुछ बने या ना बने। लेकिन ये वो सफ़ेद पोश लोग हैं जो अब क्रंच में दबते जा रहे हैं। जिस तरह इकॉनमी और थोड़ी ख़राब हो रही है स्पेशली कोरोना की वजह से, इस वो और क्रंच में आते जा रहे हैं। तो ठीक है, अब पेंशन बढ़ाई है नहीं बढ़ाई है, लेकिन जो तरीका है उनको पेंशन मिलने का, अगर कोई बुज़ुर्ग है वो ऑफिस नहीं आ सकता तो क्या उसको घर पेंशन मिल सकती है?
کیا گورنمنٹ نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے کہ بینک ان کو فیسیلیٹیٹ کرے کمپیوٹرائز طریقے سے یا کسی سافٹ ویئر طریقے سے کہ جو بھی بزرگ جہاں پہ بھی ہیں ان کی شناخت آسانی سے ہو جائے, ان کے کاغذات آسانی سے حل ہو جائیں, اور شناخت ہونے کے بعد ان کے جو پیسے ہیں وہ ان تک آسانی سے پہنچ جائیں. اس بارے میں ابھی تک کیا ہوا ہے, یہ ایک کویشچن ہے. اچھا, آج کے ایپیسوڈ میں تھوڑا سا یہ اس بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں, جو یہ میڈیا کے اوپر مولانا طارق جمیل وغیرہ کا یہ سارا ایک سلسلہ چلا ہے. یار سب کو پتہ ہے, دعا کرتے ہیں وہ دل سے, ہمارے بہت زبردست اسکالر ہیں جن کی ہمیں عزت کرنی چاہیے, پیار کرنا چاہیے, وہ اتنے دل سے دعا کرتے ہیں, ان دعاؤں کا آڈٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کوئی آڈٹ کر رہا ہے, کوئی ٹی وی پہ بیٹھ کے جیسے کہ کچھ اینکرز نے کیا ہے, میرا خیال ہے اس جرنلزم کا آڈٹ ہونا چاہیے, اور حکومت کو طریقے سے کوئی معیار سیٹ کر دینا چاہیے فائنلی کہ یہ معیار ہوگا تو آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے ان ٹاپکس کے اوپر بات کر سکتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے ہاتھ میں بھی مائک آ جائے اور طاقت آ جائے یا 4 پیسے آ جائیں تو وہ کسی کو کچھ بھی بول سکے, اور بجائے کہ چیزیں سالو ہوں وہ فساد مچ جائے ان چیزوں کے اوپر. الٹا کانفلکٹ بنانا بڑا آسان ہے, شروع سے گلیوں میں ہوتا ہے ہمارے شہروں کی, لیکن کسی چیز کو حل کرنے کا طریقہ بالکل فرق ہوتا ہے. تو حل کیسے کرنا ہے, سالو کیسے کرنا ہے, وہ مائنڈ سیٹ میڈیا میں کیسے ڈیولپ کرنا ہے, اس کے اوپر اب فائنلی کام ہونا چاہیے. کیونکہ مولانا ایک بہت رسپیکٹیبل اور ایک بہت اچھے انسان ہیں جن کی عزت ہم سارا معاشرہ کرتا ہے. اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کو ذلیل کرنا اور ان کی بات میں سے اتنی سی چیز نکال کے ان کو سبلائم کرنا, یہ آئی تھنک یہ غلط چیز ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ لوگ اتنی سی چیز نکال لیتے ہیں کانٹیکس میں سے اور پوری بات نہیں سمجھتے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے ہمیں ہماری گورنمنٹ کو فائنلی کچھ کرنا چاہیے جرنلزم کو امپروو کرنے کے لیے. سو تھینک یو, پلیز آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں, اور آئی ول سی یو گائز اگین انشاءاللہ اپنے تیسرے سوال کے ساتھ. سو پہلا سوال ایجوکیشن پہ تھا, دوسرا سوال پینشن کے لوگوں کے لیے تھا, اب تیسرا سوال انشاءاللہ آنے والے 1-2 دنوں میں آپ سے دوبارہ ملوں گا اور شیئر کروں گا. تھینک یو فار جوائننگ می.